17 वेबसाइट कंटेंट टिप्स या आइडियाज कह सकते हैं। इफ़ यू आर अ वेबसाइट ओनर, चाहे वो सर्विसेज वेबसाइट है, चाहे वो ई कॉमर्स है, चाहे वो ब्लॉग है, उसमें आप इन 17 चीज़ों को माइंड में रखेंगे, आपका वेबसाइट कंटेंट या आपकी कंटेंट गेम काफ़ी ऊपर जा सकती है इस कंप्लीट वीडियो में। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़िया कमाल है, मैं एक वेबसाइट डिज़ाइनर और मैनेजर हूँ और आज की वीडियो में मैंने आपको 17 ऐसे आइडियाज़ या टिप्स बताने हैं जो आपकी वेबसाइट की कंटेंट गेम को काफ़ी अप लेके जा सकते हैं। इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा और सब्सक्राइब वगैरह लाजमी कर दीजिएगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपने पहले आइडिया की तरफ चलते हैं। जो कंटेंट मैंने लिखा हुआ है, आप इसको आर्टिकल की फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में लिंक से पढ़ भी सकते हैं। तो सबसे पहली स्ट्रेटजी 4W और 1H 4W 1H की होती है, यानी कि व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ वाला सीन जो होता है। हमारे जो वेबसाइट के कंटेंट में ज्यादातर फोकस किया जाता है वो हाउ टूज पे किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी साइट पे जाएं तो हम उस पर बात करते हैं हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस, हाउ टू डिलीट वर्डप्रेस पोस्ट, हाउ टू एक्सपोर्ट। तो ये सारे हाउ टूज होते हैं जो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जब लोगों को प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज मिलती है, जब लोगों की प्रॉब्लम एक जगह पे सॉल्व होती है, तो वो रुक के एक तो सोल्यूशन भी पढ़ते हैं, जिससे आपका बाउंस रेट मजीद बेहतर हो जाता है। और उसके बाद आपकी जो कंटेंट की सर्चेबिलिटी है, क्योंकि वो लोग सर्च करके आ रहे हैं, ऑर्गेनिक ग्रोथ है वो बहुत बेहतर हो जाती है, जो गूगल की तरफ से बड़ा पॉजिटिव सिग्नल होता है। और अगर आपकी साइट कोई ऐसी है जिसमें आप किसी तरह हाउ टूज या इस तरह के क्वेश्चंस को, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, तो उस पर जरूर फोकस कीजिएगा। इससे आपकी वेबसाइट की रैंकिंग काफी बेहतर हो सकती है। एंड द सेकंड थिंग इज इन्फोग्राफिक, जो कि बहुत एक अंडररेटेड चीज है जिसको लोग नहीं इतना इजी समझते। आप अगर कैनवा पे जाएं, आपके सामने स्क्रीन पे, तो वहां पे इन्फोग्राफिक्स की एक टैब होती है जिसमें एक इमेज बनती है जिसमें मैक्सिमम डाटा स्टोर किया जाता है। फॉर एग्जांपल 8 वेज अगर किसी चीज के बताए गए, 8 वेज टू मेक मनी ऑनलाइन, तो उसके नीचे 1 2 3 4 8 ऐसे इमेज में लिखे जाते हैं। उसका फायदा ये होता है कि तो आपकी वेबसाइट की इमेज जब रैंकिंग पे आती है तो वो काफी बेहतर हो जाता है, क्योंकि इन्फोग्राफिक्स बहुत कम लोग बनाते हैं। अगर आप बनाएंगे तो एक आपका यूनिक पॉइंट होगा। एंड सेकंड थिंग, इफ समवन विल यूज योर इन्फोग्राफिक देन यू कैन आस्क इन टू बैकलिंक, और ये सब कुछ हो सकता है आपकी साइट के लिए। तो ये दोनों तरह बेहतर होता है। तो आपने कंटेंट में कंपटीटर से बेहतर करना होता है, तो आप अगर अपने कंटेंट के लिए इन्फोग्राफिक्स बनाएंगे तो उससे आपको काफ़ी फायदा हो सकता है, जो एक बेस्ट आइडिया है फॉर कंटेंट क्रिएशन ऑन वेबसाइट। सो द थर्ड थिंग ऑफ दिस वीडियो इज द ट्रेंडिंग टॉपिक्स। अगर आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे बात करेंगे, एक स्पेसिफिक फील्ड होती है ब्लॉगिंग में जिसे इवेंट ब्लॉगिंग कहते हैं, जो सिर्फ इवेंट्स पे बात करती है और ट्रेंडिंग चीज़ों पे बात करती है और एक रेवेन्यू कमाती है। फॉर एग्जाम्पल फीफा अगर वर्ल्ड कप आने वाला है तो हम उस पर एक ब्लॉग बनाएंगे, उसकी न्यूज़ को कवर करेंगे, ये सब कुछ होगा। तो उसमें वो एक इवेंट होगा, वो हम कवर करेंगे, उससे हम रेवेन्यू वगैरह जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह ओवरऑल ब्लॉग में भी आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स, फॉर एग्जाम्पल वर्डप्रेस में एआई का काम जो आजकल ट्रेंडिंग है, उसको आप फोकस कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके कंटेंट की सर्चेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। बिकॉज ट्रेंडिंग टॉपिक को जितना जल्दी आप कवर करेंगे उतने बेहतर चांसेस है टू गेट द ट्रैफिक फ्रॉम गूगल सर्च रिजल्ट। उसके बाद द फोर्थ थिंग जो सबसे ज्यादा काम करती है, मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया हुआ, वो टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं। अगर आपकी फील्ड में कोई ऐसी चीज है, फॉर एग्जाम्पल वर्डप्रेस में कुछ टिप्स होती हैं जिनसे आपकी साइट ज्यादा बेहतर और ज्यादा आपका काम फास्ट हो जाता है, तो वो आप उसमें कवर करेंगे कंटेंट में, तो वो लोग ज़्यादा शौक से पढ़ते हैं, तो उससे भी आपका कंटेंट काफ़ी इंप्रूव हो सकता है। सो द फिफ्थ जो मैंने आइडिया या टिप जो इनलिस्ट किया, वो एक बाइंग गाइड होती है। आप अक्सर एक एफिलिएट ब्लॉग देखते हैं जिसमें लोगों ने बाइंग गाइड या यूजर को कन्विंस कर रहे होते हैं टू बाय समथिंग, और उससे आपको कमीशन मिलता है। तो यूजर इस चीज को भी पढ़ना चाहते हैं। इफ समवन वांट टू बाय अ कैमरा, तो उसका यूजर मैनुअल, उसका सारा कुछ उसको पहले रीड करेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे ताकि आपके पैसे सही जगह लगे। तो बाइंग गाइड लिखना इज अ गुड ऑप्शन फॉर कंटेंट क्रिएशन, क्योंकि लोग इसको सर्च करके आपकी वेबसाइट पे आते हैं और उसमें आप एफिलिएट काम करके अपने रेवेन्यू को भी इंक्रीज कर सकते हैं। सो द सिक्स्थ थिंग इज चीट शीट जिसे कहते हैं। जिस तरह कोई भी ऐसी चीज होती है, कोई क्विज होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, आप उनकी कुछ आंसर्स वगैरह या इस तरह की चीजें अपलोड कर देते हैं, तो वो भी एक कंटेंट आइडिया होता है जिसपे कंपटीशन हर जगह कम ही तकरीबन पाया जाता है। कुछ ज्यादा बड़ी वेबसाइट इस पे फोकस नहीं करती। आप इसको पीडीएफ और इमेजेस की फॉर्म में कर सकते हैं, जो आपके वेबसाइट कंटेंट की अथॉरिटी को, ऑथेंटिसिटी को ज्यादा इंक्रीज करेंगी और आपके विजिटर्स भी इस चीज़ को विजिट करेंगे। मैंने कुछ ऐसी साइट्स देखी हैं जो सिर्फ काम ही इस चीज़ पे करती हैं, जो क्विज या कोई गेम के चीट्स हो सकते हैं, कुछ भी ऐसा हो सकता है, उनको बना के उस अपनी कंटेंट की गेम को मजीद बेहतर कर रहे हैं। सो द सेवन एंड इंपॉर्टेंट थिंग जो आजकल बहुत ज्यादा चलती है, वो है गेस्ट पोस्टिंग। अब आप अपनी साइट के लिए गेस्ट पोस्ट ढूंढते हैं, लेकिन आप जिन साइट्स पे जा रहे हैं उनको कंटेंट फ्री में मिल जाता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक साइट है जिसमें मैं गेस्ट पोस्ट अलाउ करता हूं, तो मुझे दूसरे राइटर्स या दूसरे एडमिन्स की तरफ से कंटेंट खुद ब खुद आ जाता है और मेरी साइट पे कीवर्ड्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो आप इसको अपनी वेबसाइट के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेन्यू में लगा दें कोलैबोरेटर्स और राइट फॉर अस और इस तरह की कोई चीज लगा दें, तो वहां पे आप एक कॉन्टैक्ट अस का
का फॉर्म रखें या कोई ऐसा फॉर्म रखें जहां पे राइटर अपनी चीजें सबमिट करवा सकता है, फिर आप उससे रेवेन्यू भी चार्ज कर सकते हैं अगर आपकी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी अच्छी है। अगर नहीं है तो आप फ्री में कंटेंट या बैकलिंक दे सकते हैं, दोनों को फायदा हो जाएगा, आपका कंटेंट लिखा जाएगा और उसकी वेबसाइट को बैकलिंक चला जाएगा जो एसईओ में काफी हेल्प करता है। फेसबुक पे काफी ग्रुप है, आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा था जहां पे लोग पोस्ट करते हैं आई नीड गेस्ट पोस्ट ये वो सब कुछ, तो आप वहां पे अपनी साइट्स को ऑफर कर सकते हैं। जो लो बजट वाले लोग हैं, अगर आपकी न्यू साइट है तो वो जरूर इसको रेकमेंड करेंगे अगर उनकी नीश के रिलेटेड हुआ, और फिर उसके बाद आपको कंटेंट मिल जाएगा और उसको आपकी साइट का बैकलिंक मिल जाएगा। ये भी एक कंटेंट आइडिया और टिप अच्छी है आपकी वेबसाइट के कंटेंट गेम को बूस्ट करने के लिए। उसके बाद जो 8वीं चीज है वो आप इंडस्ट्री की मिथ्स जो होती हैं उनको कवर कर सकते हैं। कई लोग इंटरेस्टेड होते हैं ऐसी चीजों को लेके। कुछ पॉइंट्स इसमें ऐसे हैं जिसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो मिथ्स में कुछ चीजें आप कवर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी फूड की नीच है उसमें अगर कुछ लोगों की मिथ है तो आप उस चीज को कवर करें, आप उसको स्पेशल सेक्शन बना सकते हैं जिसमें आप लोगों की कंफ्यूजन को, जो लोगों के जो मिथ्स आजकल फैली हुई हैं उन चीज़ों को कवर कर सकते हैं। और ये भी एक बड़ा मजेदार टॉपिक होता है, ये भी मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया हुआ है अपनी एक एफिलिएट साइट पे। सो द 9th थिंग, बहुत बड़ा एरिया ब्लॉग पोस्ट का होता है। अगर आपकी सर्विसेज वेबसाइट है या ई कॉमर्स साइट है, अगर आप उसको ब्लॉग का एक पोर्शन लगा देते तो ब्लॉग के थ्रू आप ऑर्गेनिक और कीवर्ड रिसर्च करके अच्छी एक ट्रैफिक ले सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी साइट, फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू सेल सम सर्विसेज, मेरी एजेंसी साइट है उस पर ब्लॉग का सेक्शन और मैं अपनी सर्विसेज के बारे में लिख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट डिजाइनिंग के बारे में लिख रहा हूँ, मैं उस आर्टिकल में कन्विंस कर सकता हूँ कि आप मेरी वेबसाइट डिजाइनिंग की सर्विसेज परचेज कर सकते हैं और उस तरीके से मेरा आर्टिकल भी चलेगा, मेरी कीवर्ड रिसर्च भी अच्छी अगर हुई तो मुझे ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी आएगी और मेरी सर्विसेज साइट अच्छी चल जाएगी। तो ब्लॉग पोस्ट इज अ गुड ऑप्शन जो सिंपल साइट्स को एक अच्छी रीच और एक आई बॉल दे सकता है। द 10th अमेजिंग थिंग जो लोग इग्नोर करते हैं वो FAQs होते हैं। FAQs ऐसी चीज है जो गूगल को भी पसंद है, जो यूजर को भी पसंद है। अगर आप किसी चीज के बारे में लिख रहे हो तो उसके FAQs या तो आप ChatGPT से ले सकते हैं। सेकंड द बेस्ट थिंग जो मैं यूज करता हूँ वो ये होता है कि आप गूगल पे जाके जब कोई चीज सर्च करते हैं, आपकी स्क्रीन पे अगर कोई चीज सर्च हो रही है, व्हाट इज फ्रीलांसिंग फॉर एग्जाम्पल, तो नीचे जाएंगे तो एक क्वेश्चन का ऑप्शन आ जाता है। अगर उनमें से किसी एक को आप ओपन करेंगे तो उसके नीचे मजीद वो गूगल आपको सजेस्ट करता जाता है। और थर्ड थिंग जिससे आप FAQs ले सकते हैं कहीं से, वो आप एक दिन रख लें, आप अपनी साइट पे कुछ भी ऐसा इंबेड करें या अपने सोशल मीडिया पे करें जहां पे लोगों को आप क्वेश्चंस के लिए बोलें कि वो आपसे क्वेश्चन करें आपकी नीश के रिलेटेड, टॉपिक के रिलेटेड, उनको आप फिर एक आर्टिकल में या किसी एक ऐसी जगह पे FAQs के तौर पे कवर कर दें। वो गूगल में FAQs भी रैंक हो जाते हैं और यूजर भी इस चीज को बड़ा पसंद करता है। ये सारे पॉइंट्स हुए हैं जिनमें से अगर आपकी साइट पे कोई मिसिंग है तो आप उसको ऐड करके अपने कंपटीटर्स को अच्छी तरह बीट कर सकते हैं। तो 11th या 11वीं चीज कोलैबोरेशन की तरह होती है। फॉर एग्जांपल आपकी टॉपिक में, नीश में कुछ ऐसी साइट्स या कुछ ऐसे क्रिएटर्स होंगे जो कोलैबोरेशन या शेयरिंग के लिए आप उन्हें यूज कर सकते हैं, तो ज्यादा आई बॉल्स आपके कंटेंट पे आ सकते हैं। कोलैबोरेशन हर बिजनेस में जरूरी होती है। अगर आपकी साइट किसी एक स्पेसिफिक नीश के रिलेटेड है, उस नीश के आप लीड्स को ढूंढें, उनकी बड़ी साइट्स को ढूंढें, उनके लिए कंटेंट लिखें या उनको वैसे आप रिक्वेस्ट करें टू शेयर योर कंटेंट। जब आप कोलैबोरेशन करेंगे, कोई प्रोजेक्ट साथ करेंगे, तो आपके पास ज्यादा आई बॉल्स आएंगे, ज्यादा विजिटर्स आएंगे और आपके कंटेंट को ज्यादा बूस्ट मिलेगा। तो 12वीं चीज इस वीडियो में मैंने जो लिखी है वो है आप टूल्स का यूज ज्यादा करें। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आइडियाज खत्म हो गए हैं, आपने कुछ भी रिसर्च करना है कंपेटिटर या कुछ भी ऐसा करना है, तो आपको टूल का यूज करना पड़ेगा। मैनुअली ये काम बहुत मुश्किल है, टूल बहुत आसानी से कर देता है। आपने अपना मेन कीवर्ड लिखना है, आपको टूल्स बहुत सारे आइडियाज देगा जिसपे आप डिफरेंट तरह कंटेंट कवरेज करेंगे। और अगर आप टॉपिकल कवरेज अच्छी करते हैं तो गूगल इस चीज को बहुत ज्यादा पसंद करता है। और ये सब कुछ किस तरह पॉसिबल है, ये सिर्फ टूल्स के थ्रू पॉसिबल है। अगर आपने रिसर्च अच्छी करनी है, आपने अच्छी रैंकिंग लेनी है, तो आपको टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वन ऑफ माय फेवरेट टूल इज Ahref, AHREF, SEMrush भी यूज कर सकते हैं, Uber Suggest भी यूज कर सकते हैं, गूगल कीवर्ड प्लानर्स भी यूज कर सकते हैं। ऐसी कई चीजें हो रही हैं जो आपकी वेबसाइट के कंटेंट को मजीद बेहतर कर सकती हैं। तो 13वीं चीज इस वीडियो में मैं रखी है पॉडकास्टिंग के रिलेटेड, ऑडियो वीडियो कंटेंट के रिलेटेड। वेबसाइट्स पे चीज बहुत कम देखी जाती है कि आपकी पॉडकास्ट जो है वो यूट्यूब, एप्पल पॉडकास्ट, इन चीजों पे तो अपलोड हो जाती है, लेकिन वेबसाइट्स पे भी आप इसको एम्बेड कर सकते हैं जिसकी वजह से आपका एंगेजमेंट रेट बढ़ जाएगा। ये बहुत एक नई चीज है जिसपे रिसर्च करनी चाहिए कि आपको पॉडकास्ट, ऑडियो या वीडियो अपनी साइट पे किस तरह लगानी है ताकि यूजर की रिटेंशन ज्यादा हो, यूजर ज्यादा टाइम उस पर स्पेंड करे और आपके कंटेंट को ज्यादा बूस्ट मिले। ये एक नई चीज होगी। फॉर एग्जांपल यू आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमी, देन यू कैन एम्बेड योर पॉडकास्ट रिलेटेड टू इकोनॉमी विद सम इकोनॉमिक एक्सपर्ट, इस तरह की कोई चीज, तो उसमें आपको बेहतर चांस मिल सकता है टू बीट योर कंपेटिटर्स जो आपके पेज रिजल्ट में आपसे ऊपर आ रहे हैं। 14th बहुत अमेजिंग और बहुत फेमस है, ई बुक राइट करना। ई बुक के बहुत सारे फायदे हो जाते हैं, आपको क्लाइंट बहुत ज़्यादा मिल जाता है, आपको रेवेन्यू अच्छा मिल जाता है, आप ईमेल मार्केटिंग अच्छी कर लेते हैं, आपकी एक ई बुक जो आप कई जगह पे सेल भी कर सकते हैं और उससे आपको क्लाइंट एंगेजमेंट और रिटेंशन बहुत ज़्यादा मिल जाती है। सारे पॉइंट्स इसी रिलेटेड है कि आपने क्लाइंट्स को या व्यूअर्स को एंगेज कैसे रखना है, रिटेंशन कैसे देनी है। उससे ये होगा कि आपकी वेबसाइट पर ज़्यादा यूज़र आएंगे, ज़्यादा
रिटेंशन होगी, ज़्यादा टाइम अगर वो स्पेंड करते हैं आपकी साइट पे, तो इससे आपको एक पॉजिटिव सिग्नल मिल जाता है रैंकिंग के लिए, एसईओ के लिए, डीआर के लिए, सब चीज़ों के लिए। ये एक बेसिक और बहुत ज़रूरी चीज़ है कि यूज़र कितना टाइम आपकी साइट पे स्पेंड करता है। अगर आपका कंटेंट अच्छा है, अगर आपका कंटेंट एंगेजिंग है, अगर आपने अभी तक 14 ये जो पॉइंट मैंने बताए इनमें से कोई छोड़ा हुआ है, उसको यूज़ करें ताकि कंपेटिटर बीट हो और आपके पास यूज़र ज़्यादा है, रिटेंशन बढ़े, बाउंस रेट ठीक हो और आप बेहतर तरीके से परफॉर्म करें। ई बुक बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप किसी एक चीज़ में महारत रखते हैं, यू शुड राइट एन ई बुक, उसको सेल कर सकते हैं, उसके जरिए ईमेल इकट्ठी कर सकते हैं, फिर ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। यहाँ तक 14 चीज़ें आपने देख ली हैं। उसके बाद जो 15वीं मैंने चीज़ में रखी थी वो आपने इंटरव्यूज़ की जो पब्लिश करने होते हैं वो रखे। इंटरव्यूज़ का फ़ायदा ये होता है कि आप किसी फेमस पर्सनैलिटी, कोई सेलिब्रिटी, कोई मेंटोर जिसका आप इंटरव्यू करते हैं या आप उसके बारे में लिखते हैं, तो वो आपके सिर्फ अपने ऑडियंस के पास नहीं रहती, वो उस बंदे के ऑडियंस तक भी जाती है। तो दो साइड से टाइप ऑफ कोलैबोरेशन होता है, तो दोनों साइड से आपको ऑडियंस मिलती है। और अगर आप डिफरेंट लोगों को कवर करते हैं तो हर तरह से आपको ऑडियंस मिलेगी और आपकी वेबसाइट या आपका कंटेंट ज़्यादा बूस्ट करता है। ये भी एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है जो मैंने वेबसाइट्स पे बहुत कम देखी है। हाँ, यूट्यूब वगैरह पे ऐसा बहुत कुछ हो रहा होता है। पॉडकास्ट भी इसी की एक टाइप है, लेकिन ये थोड़ा सा एक स्पेसिफिक आ जाता है कि यू कैन शेयर समवन्स इंटरव्यू और उसकी ऑडियंस तक भी आपको आसानी से रीच मिल जाती है और उसकी ऑडियंस आपकी साइट पे टाइम भी स्पेंड करेगी। बिकॉज सेलिब्रिटी या ऐसा कोई बंदा जिसकी फ़ैन फॉलोइंग्स वगैरह ऐसा कुछ है, तो उसकी जो लोग हैं जो उसको पसंद करते हैं वो उसके कंटेंट को देखना और पढ़ना भी पसंद करेंगे। तो सेकंड लास्ट चीज़ इसमें यह है कि बीट योर कंपेटिटर्स। सारी वीडियो में ये बात होती रही, कंपेटिटर को बीट करने के लिए आपको अच्छा सा एनालिसिस करना पड़ेगा टूल को यूज़ करके। अगर उसने वर्ड काउंट अच्छा किया तो आपका वर्ड काउंट अच्छा होना चाहिए, अगर उसके पास बैकलिंक्स हैं तो आपके पास बैकलिंक्स होने चाहिए, अगर उसने कंटेंट की जो पब्लिशिंग फॉर्मेट है वो थोड़ा सा बेहतर किया हुआ है तो आपको उससे बेहतर होना चाहिए। तो ये सारे एनालिसिस करके अगर आप कंपेटिटर्स को बीट करते हैं तो आपके कंटेंट और आपकी साइट की हर चीज़ बहुत बेहतर हो जाएगी, आपका ग्राफ ऊपर की साइड जाने लग पड़ेगा। और लास्ट चीज़, बेहतरीन चीज़ है, वो आपकी प्रोडक्ट रिकमेंडेशन है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ अमेज़ॉन वगैरह को इसमें टारगेट करेंगे। आप अगर मैं वेबसाइट डिज़ाइन करता हूँ तो मैं होस्टिंग रेकमेंड कर सकता हूँ, मैं प्लगइन्स रेकमेंड कर सकता हूँ, मैं कोई कोड कैनियन का टूल रेकमेंड कर सकता हूँ। अगर आपकी नीश फूड पे है तो आप उसमें भी कई प्रोडक्ट या किचन प्रोडक्ट रेकमेंड कर सकते हैं। ब्यूटी पे है तो आप फैशन आइटम्स या कॉस्मेटिक्स वगैरह रेकमेंड कर सकते हैं। तो अगर आप प्रोडक्ट रिकमेंडेशन पे जाते हैं तो वो भी एक आपका एस्पेक्ट कवर हो जाता है उस नीश के रिलेटेड जो आप काम कर रहे हैं। तो इसके अलावा जो आपकी साइट की मेजर चीज़ें, आप टेस्टिमोनियल्स लिखवा सकते हैं, आप ये सब कुछ करेंगे जिससे आपकी अथॉरिटी, आपका जो एतबार है लोगों में वो बहुत बेहतर हो जाता है। तो यहाँ तक ये 17 आइडियाज़ ऐसे थे जो वेबसाइट कंटेंट में मैं भी फॉलो करता हूँ, कई वेबसाइट्स पे कर रहा हूँ, जिसकी मुझे रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं। और अभी तक की ये समरी यही थी कि इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके कंपेटिटर्स आपसे एक स्टेप पीछे चले जाते हैं अगर आप बहुत सारी चीज़ों को इस तरह कवर कर रहे होते हैं। तो अगर आपने अपनी साइट्स को ज़्यादा बेहतर रैंकिंग या ज़्यादा बूस्ट दिलवाना है तो आपको कंटेंट की गेम बहुत ज़्यादा बेहतर करनी पड़ेगी। और ये 17 इनफ आइडियाज़ हैं, अगर आप इन सब को कवर करते हैं तो इंशाल्लाह आपकी वेबसाइट और कंटेंट बेहतर परफॉर्म करेगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। इसमें जो आपने आइडियाज़ को डिस्कस किया, होप अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे। अगर आप इसके अलावा कोई चीज़ मेंशन करना चाहते हैं तो कमेंट्स डाउन, सब्सक्राइब, सोशल मीडिया डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।